प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत सप्ताह के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए कहा, संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। पैरालंपिक में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का दल तोक्यो पहुंचा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा। चतरा पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रमेश गंझू को 1.5 लाख रुपए नकद के साथ किया गिरफ्तार। और आकाशवाणी रांची द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव क्विज में कल पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर सरायकेला खरसावां जिले के मोहित सतपथी बने विजेता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए संस्कृत सप्ताह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संस्कृत भाषा आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार से जुड़े भाषाविदों और विद्वानों को भी शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृत भाषा और उसके साहित्य में हमारे समृद्ध जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ा ज्ञान समाहित है। यह भाषा विपुल साहित्य समूह भारतीय ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, संस्कार, दार्शनिक मूल्यों तथा अभिव्यक्ति की वाहिका है। विश्व की प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा का अद्वितीय स्थान है तथा अनेक भाषाओं और संस्कृतियों के अस्तित्व का आधार है। हमारे पूर्वजों तथा मनीषियों ने अपनी तपस्या से इस भाषा को सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक भाषा बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में न तो प्रतिभाओं की और न ही उनकी मांग में कमी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म इस अंतर को पाटने में काफी हद तक सफल रहा है। उन्होंने कहा कि आईडेक्स फॉर फौजी भी इसी तरह की एक पहल है जो सैन्य कर्मियों को इन क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों के दौरान 300 नई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए 5 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और आयुध निर्माण बोर्ड के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान की जा रही है। इनका समाधान निकालने के लिए उन्हें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के रूप में उद्यमियों के सामने रखा जाता है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज जन आशीर्वाद यात्रा के तहत गिरिडीह पहुंची। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यात्रा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी की जो सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को लोगों का समर्थन, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। ये मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, बिल्कुल ये गुलदस्ते की तरह है। पूरा देश इसमें समाहित है, हर वर्ग, हर समाज समाहित है। तो इस चीज को लोगों ने स्वीकारा और झारखंड की जनता की ओर से अभी कार्यक्रम ये चल रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का दल कल रवाना हुआ। 54 सदस्यीय दल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अधिकारियों द्वारा गर्मजोशी से विदा किया गया। पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा, जबकि पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भावना पटेल और सोनल पटेल खेलेंगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास
सड़क फुटपाथ संबंधी अभियांत्रिकी कार्यों और बेहतर परिवहन व्यवस्था के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा। अनुसंधान क्षेत्रों में फुटपाथ संबंधी सामग्री, हाइड्रोजन सेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेटिक वाहन वर्गीकरण, टोल प्लाजा व्यवस्था और फास्टैग डाटा के आकलन और यातायात के सुचारू संचालन और परिवहन सुरक्षा आदि शामिल हैं। आईआईटी मद्रास में आज एक पीठ स्थापित की गई है जो प्रौद्योगिकी संस्थान राजमार्ग अभियांत्रिकी क्षेत्र के काम में जुड़े अधिकारियों सहित 10 छात्रों को प्रशिक्षण देगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चतरा पुलिस ने 15 लाख रुपए के इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रमेश गंझू उर्फ आजाद को 1.5 लाख रुपए नकद समेत गिरफ्तार किया है। रमेश गंझू पर 30 पुलिसकर्मियों की हत्या सहित 45 से अधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार नक्सली आजाद सदर थाना क्षेत्र के कोरचा गांव का रहने वाला है। यह जानकारी गुरुवार को डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने समाहरणालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। डीआईजी ने बताया कि चतरा एसपी राकेश रंजन को सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सली आजाद लावालौंग थाना क्षेत्र के बरवाडीह जंगल में विचरण कर रहा है। उक्त सूचना के आलोक में सिमरिया एसडीपीओ अशोक रविदास के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों ने बुधवार की देर रात लावालौंग थाना क्षेत्र के बरवाडीह जंगल में छापेमारी अभियान चलाकर नक्सली आजाद को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके विरुद्ध 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। यह राशि अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के बीच वितरित किया जाएगा। कहा गया कि वर्ष 2013 में पलामू में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मारे गए पुलिसकर्मियों के पेट में रमेश गंझू ने ही बम प्लांट किया था। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थानों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी रांची संवाददाता। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने अपने 96 पैनल वकीलों को थानों में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया है। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। झालसा ने सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार को इसे सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है।
राज्य के थानों में आम लोगों की सहूलियत के लिए वकीलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यदि थानों में पूछताछ और हिरासत में लिए गए लोगों के साथ बदसलूकी होती है तो इसके लिए थाना प्रभारी को भी जिम्मेदार माना जाएगा। थानों, सिविल कोर्ट, जेल, प्रोबेशन होम आदि स्थानों पर झालसा बोर्ड लगाकर कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद झालसा ने थानों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। सरायकेला खरसावां जिले में अवैध माइनिंग करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय आज जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में लिया गया। उपायुक्त ने अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध जांच अभियान चलाकर अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। श्री राजकमल ने अवैध खनन से संबंधित सूचना पर कांड्रा और चौका चौराहे पर चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच करने के निर्देश दिए। खूंटी जिले की जोहार परियोजना के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों की ओर से महिलाओं को मत्स्य पालन से जोड़ते हुए मछली बीज का वितरण किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिले की जोहार परियोजना अंतर्गत उत्पादक कंपनियों द्वारा महिलाओं को मत्स्य पालन से जोड़ते हुए 8,73,000 मछली के बीज उपलब्ध कराए गए हैं। जोहार परियोजना के अंतर्गत गठित उत्पादक कंपनी के माध्यम से उत्पादक समूह से जुड़ी महिलाओं को काफी मदद मिल रही है। खूंटी जिले के अंतर्गत सरजोम्बा एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं मुरो नारी शक्ति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से उचित दर पर मछली के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जोहार परियोजना के अंतर्गत गठित उत्पादक समूह में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मछली की इस पहली खेप से 813 अलग अलग जलाशयों के 174 एकड़ में मछली पालन किया जाएगा। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल की ओर से आज सीएमडी पीएम प्रसाद की अगुवाई में रांची स्थित सीसीएल मुख्यालय में पौधरोपण किया गया। पूरे सीसीएल में 1 लाख से अधिक पौधारोपण एवं वितरण किया जा रहा है। वृक्षारोपण के उपरांत श्री पीएम प्रसाद ने कहा कि सीसीएल आगामी कई परियोजना पर कार्य करने जा रहा है और हमारे लिए पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है ताकि आने वाले भविष्य में ऑक्सीजन की कमी दोबारा न हो। गुमला जिले में कल से 30 अगस्त तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कच्छप एवं अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता ने सदर अस्पताल परिसर में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम जागरूकता रथ को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कहा कि कल से 30 अगस्त तक कृमि मुक्ति कार्यक्रम में जिले में 1 वर्ष से 19 वर्ष के सभी बच्चे, किशोर किशोरियों को सहिया द्वारा कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने सहिया सेविका की उपस्थिति में ही बच्चों को दवा खिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि एल्बेंडाजोल की दवा पूरी तरह सुरक्षित है। इससे बच्चों के शरीर पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं। उन्होंने आम नागरिकों को कृमि मुक्ति कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। 18 अगस्त के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के प्रथम शहीद होने का गौरव किसके नाम है? इसका सही जवाब है तिलका मांझी को स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के प्रथम शहीद के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वाले आज के लकी विजेता हैं ग्राम और पोस्ट घोड़ा नेगी, जिला सरायकेला खरसावा के मोहित सतपथी। मोहित, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका इनाम जल्द भेजा जाएगा। अमृत महोत्सव क्विज में हर बुधवार को सही उत्तर देकर बने लकी विजेता। इसके लिए सुनते रहे आकाशवाणी रांची का प्रसारण। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत सप्ताह के मौके पर लोगों को बधाई देते हुए कहा, संस्कृत भाषा इतनी समृद्ध है कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं को स्पर्श करता है। पैरालंपिक में भाग लेने के लिए
ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का दल टोक्यो पहुंचा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा। चतरा पुलिस ने 15 लाख रुपए की इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रमेश कंझू को 1.5 लाख रुपए नकद समेत किया गिरफ्तार। और आकाशवाणी रांची द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव क्विज में कल पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर सरायकेला खरसावां जिले के मोहित सतपथी बने विजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।